तो यहां पे देखें आप, एक खूबसूरत सी लेडी प्लेन मिरर में अपना इमेज देख रही है। ये काम हम लोग रोज ही करते हैं, लड़कियां थोड़ा ज्यादा करती हैं, बट एनीवेज, तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी और आसपास की बाकी चीजों की इमेज क्यों दिखाई देती है या कैसे दिखाई देती है, वही हम यहां पे देखना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। ओके, ठीक है, पर उसको देखने से पहले हम कुछ पुरानी बात याद करेंगे। चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ठीक है, सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही होंगी हर डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से लाइट रेज निकल रही होंगी हर डायरेक्शन। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी दो तरीके का हो सकता है। ल्यूमिनस, अगर ये ल्यूमिनस होगा जैसे बल्ब, तो इसकी अपनी लाइट निकल रही होगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर ये नॉन ल्यूमिनस होगा तो ये इसकी अपनी लाइट नहीं होगी, तो फिर ये कैसी लाइट होगी? किसी दूसरे बल्ब या सन या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से इस पे लाइट गिर रही होगी और फिर ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बट इन एनी केस अगर ये ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस है हो या नॉन ल्यूमिनस हो, इससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रे निकल रही होगी। फिर हमें ये दिखाई कैसे देता है? वेरी सिंपल। मान लो यहां पे हम खड़े हैं और हमारी आई यहां पे लोकेटेड है, तो इससे निकलने वाली जब कोई लाइट रे स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए हमारे आंख में जाती है, तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सही है। अगर हम यहां नहीं खड़े होते, बल्कि सपोज करो अपन यहां खड़े होते, यहां पे आई होती हमारी, तो कोई दूसरी लाइट रे हमारी आंख में आ रही होती, जैसे कि शायद ये लाइट रे हमारे आंख में आ रही होती स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए। ठीक है, तो फिर से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट तब दिखाई देता है जब उससे निकलने वाली लाइट रे हमारे आंख में जाती है। ओके, अब हम प्लेन मिरर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई बॉल हो सकती है, कोई फूल हो सकता है, फ्लावर, कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह हमारी आई है। हमें पता है कि जब हम मिरर में देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें पीछे दिखाई देती है। ठीक है, जनरली इस चैप्टर में, लाइट के चैप्टर में, ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट किया जाता है। तो देखें इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखाई देती है हमें। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट रेज निकलती है। ठीक है, लेकिन जो लाइट रेज इधर चली गई उनका इमेज बनाने में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये मिरर को हिट नहीं करने वाली। लेकिन जो लाइट रेज इधर आ रही है ये, वो मिरर को हिट करेंगी, उनके कारण हमें इमेज दिखाई देता है। लेट्स सी हाउ। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली कोई एक लाइट रे हम कंसीडर करते हैं। तो ये एक लाइट रे हमने कंसीडर की जो मिरर को आके हिट कर रही है। अब क्या होगा, ये जब मिरर को हिट करेगी तो फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी। ये जो ऑरेंज मैंने बनाया है ये नॉर्मल है, और ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्ट होने पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होगा। ठीक, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से क्या सिर्फ एक ही लाइट रे आके मिरर को हिट कर रही होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी लाइट रेज आके मिरर को हिट कर रही होगी। एक और लाइट रे बनाते हैं अपन, तो एक और लाइट रे मैंने बनाई जो मिरर को हिट करती है। इसका क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी। फिर से मैंने यहां पे नॉर्मल बनाया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब देखें ये जो दो लाइट रेज हैं वो हमारे आंख में जा रही है। ठीक बात है। इन दोनों लाइट रे को पीछे एक्सटेंड किया जाए तो क्या होगा? दोनों को पीछे एक्सटेंड किया जाए तो आप समझ सकते हैं वो एक पॉइंट है, मीट करेंगे। ठीक है, तो आप देखें हमारी आंख को क्या लगेगा, हमारी आंख को लगेगा कि ये दो लाइट रेज हमारे आंख में आई, और कहां से आई? दोनों इस पॉइंट से आई, इस पॉइंट से आई। ठीक है, तो हमारी आंख को इस ऑब्जेक्ट जैसी एक चीज यहां पे दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं इमेज, और जिसको हम जनरली सिंबल आई से डिनोट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो ऑब्जेक्ट था इससे लाइट रेज निकली, रिफ्लेक्ट होके मिरर से इधर की तरफ आई। जब इनको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो ये यहां पे मिलती है, तो हमें यहां पे इमेज दिखाई देती है। आप समझ रहे हो मेरी बात?
इसमें ये बात यार समझ सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट से और भी बहुत सारी लाइट रेज आके मिरर को हिट कर रही हैं और वो भी रिफ्लेक्ट होंगी इधर की तरफ, और उनको भी अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ना तो वो सारी लाइट रेज यही मीट करेंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने यहां पे सिर्फ 2 लाइट रेज बनाई है, लेकिन ऑब्जेक्ट से और भी लाइट रेज आके मिरर को हिट कर रही होंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगी। जब उनको एक्सटेंड करेंगे तो वो भी इसी पॉइंट आई पे मीट करेगी। ठीक है, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हिट द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट एट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट एट आई, इमेज इज सीन एट आई। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारी लाइट रेज हिट करती है मिरर को और वो सारी रिफ्लेक्ट होके आई पे ही मीट करती है, लेकिन इमेज कहां बनेगी वो पता करने के लिए सारी रेज को हम बनाएं ये जरूरी नहीं है, किसी 2 रे को भी हम बना ले तो इमेज कहां बनेगी ये हमें पता चल जाता है। एक और बात आप यहां पे देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, इन दोनों को अपन अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें कुछ इस तरीके से, तो ये जो लाइन आती है वो मिरर के परपेंडिकुलर आती है, ये लाइन मिरर के परपेंडिकुलर आती है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं इस पॉइंट को m बोल देता हूं, m, तो OM जो होता है वो IM के बराबर होता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। ठीक है, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होता है, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होता है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे बनती है, उतनी दूरी पे बनती है। ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पहले तो कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। पहले तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनी है, और दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं डिस्टेंस of object and image is same from mirror, is same from mirror। ये बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके बताई थी। कहने का मतलब है कि अगर ये जो दूरी है ये अगर 5 मीटर की है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 5 मीटर की। ठीक, ये दूरी अगर 15 मीटर की होती, 15, तो ये दूरी भी कितनी मीटर की होती, 15 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस वाली मैंने आपको बात बताई उस पर थोड़ा सा और स्ट्रेस देंगे, कुछ और सिचुएशंस देखेंगे उस पर बेस्ड। जैसे आप देखो इस प्लेन मिरर के पास 2 बॉल्स रखी हुई है, सबको जो ये रेड वाली जो बॉल है वो 2 मीटर की दूरी पे है मिरर से, और ये जो ब्लू वाली बॉल है वो आप सपोज कर लो कि 4 मीटर की दूरी पे। ठीक, तो आप देखो इन दोनों बॉल्स की यहां जो इमेज बन रही है, पहले तो वो मिरर के पीछे बन रही है जैसे कि मैंने आपको बताया, और रेड वाली बॉल की इमेज जो है वो पास में है, उसकी जो मिरर से डिस्टेंस होगी वो 2 मीटर ही होगी। ठीक है, और ये जो ब्लू बॉल की इमेज है उसकी मिरर से जो डिस्टेंस होगी वो 4 मीटर ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 4 मीटर है। समझ लो आप। जैसे एक और सिचुएशन भी आप देख सकते हो, ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, और यहां पे कुछ लेटर्स लिख रखे हमने, कुछ लेटर्स। तो आप देखो ये जो लेटर है ए, उसकी दूरी मिरर से कम है, तो उसकी जो इमेज है वो भी पास में बनी है। M जो है उसकी दूरी बढ़ गई है मिरर से, तो उसकी इमेज की दूरी भी बढ़ गई है। तो जैसे जैसे हम इधर वाले लेटर्स देखेंगे उनकी जो दूरी है मिरर से बढ़ती जा रही है आप देखो, तो वैसे उनकी जो इमेज है उनकी दूरी भी क्या हो रही है, मिरर से बढ़ती जा रही है। जो दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है वही दूरी उसके इमेज की मिरर से होती है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। जैसे इस कॉन्सेप्ट बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहां पे, क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन अ प्लेन मिरर इज 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन अ प्लेन मिरर इज 10 मीटर। ठीक, तो देखो क्या करना चाहिए आपको, फिजिक्स में हमेशा ही डायग्राम बनाना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर है और बोला जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज यहां पे बन रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वो सेम होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखें, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की ये जो दूरी है इज 10 मीटर, वो 10 मीटर है। ये जो दूरी है वो टोटल 10 मीटर है। इसका मतलब ये दूरी 5 मीटर है और ये दूरी भी 5 मीटर है। ठीक है,
अब क्या बोला जा रहा है, तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे बाय 1 मीटर, ध्यान दें आप, इफ ऑब्जेक्ट फर्दर मूव्स अवे बाय 1 मीटर, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, कितने से, 1 मीटर से, 1 मीटर से, तो ये 1 मीटर से दूर चला गया, मतलब यहां आ गया, ठीक है, ये 1 मीटर से दूर आया, तो अब ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज किधर बनेगी, पीछे बनेगी, और ऑब्जेक्ट 6 मीटर इधर है, तो इमेज जो है वो 6 मीटर पीछे बनेगी, ठीक है, तो ये इमेज होगा, ठीक। व्हाट विल बी न्यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की नई दूरी बतानी है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो नई दूरी है वो क्लियरली कितनी है, 12 मीटर, तो 12 मीटर इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो आप ध्यान दें, फिजिक्स में क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएं उसका डायग्राम बनाते जाएं, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तो वही काम हम करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 2 मीटर की दूरी पे है, इस तरीके से मिरर ऑब्जेक्ट से 2 मीटर की दूरी, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ द मिरर मूव्स अवे, इफ द मिरर मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट बाय 3 मीटर, इफ द मिरर मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट बाय 3 मीटर, इसका क्या मतलब है कि जो मिरर है ऑब्जेक्ट से दूर चला जाता है, कितना दूर चला जाता है, 3 मीटर से दूर चला जाता है, तो वही बना लेते हैं। तो मिरर दूर चला गया, ऑब्जेक्ट वहीं पे, ध्यान दें आप, इस केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, लिखा हुआ है इफ द मिरर मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट बाय 3 मीटर, मिरर 3 मीटर से दूर चला गया है, 3 मीटर से दूर चला गया है, तो ये जो दूरी है अब वो कितनी हो गई, 5 हो गई होगी, ये दूरी 5 मीटर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच डज द इमेज मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, बाय हाउ मच डज द इमेज मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो इमेज कितनी मूव हो रही है ये हमें पता करना है, तो पहले इमेज कहां बन रही है वो तो देखें। तो बहुत सिंपल है, इस केस में जो इमेज है वो यहां बनेगी, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे है तो इमेज 2 मीटर पीछे बनेगी, ठीक है। इस केस में इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे है तो इमेज भी 5 मीटर पीछे होगा, तो दिस विल बी आवर इमेज, ठीक है। तो हमारा इनिशियली ये इमेज था, यहां पे थी इमेज, और फाइनली इमेज यहां पे, ठीक। क्वेश्चन क्या था, बाय हाउ मच डज द इमेज मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो इमेज कितना मूव कर रही है, तो इमेज कितना डिस्टेंस मूव कर चुकी है वो आप देख सकते हैं, वो है ये डिस्टेंस। थोड़ा सा मैथ्स लगाना है यहाँ पे, आप कोई फिजिक्स नहीं है, ये हमारा आंसर है एक्चुअली। इमेज पहले यहां पे थी, अब यहां आ गई है, ये हमारा आंसर है। अब ये होगा कितना, कैसे निकालेंगे, तो वो सिंपल है, आप देखो ये जो दूरी है ऊपर देखो यहां पे 4 है, ये जो दूरी है ये 4 मीटर है, ठीक है, और ये टोटल दूरी कितनी है, साफ साफ 10 दिख रही है, 10, ये 5 और ये 5, तो ये टोटल दूरी 10 है, तो ये हो गया 10 माइनस 4 दैट इज 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया कि जो इमेज है यहां से यहां आई कितने दूर, 6 मीटर। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो आप और समझ जाओगे, जैसे सपोज करो ये मिरर है, ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम एक यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कैसे बनती है हमने देखा, उसकी इमेज मिरर के पीछे बनती है, और जितना आगे ऑब्जेक्ट है मिरर के उतना ही पीछे इमेज बनती है, यहाँ पे ऐसे कुछ ये इमेज बनती है, सही बात है, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक छोटी सी बॉल थी, उसकी इमेज कैसे बनती है ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो क्या होता है, तो बड़े ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो एरो मैंने बनाया है इसको हम एक बड़े ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका एक एंड है ए और एक एंड है बी। तो इसकी इमेज कैसे बनती है वो हम देखेंगे, बहुत सिंपल है, इसकी इमेज बनाना आसान है। आप ऐसा सोचो कि ये एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का एक एंड एक पॉइंट है और दूसरा एंड एक दूसरा पॉइंट है। अभी आप सिर्फ सोचो कि ये जो पॉइंट है ए, उसकी इमेज कैसे बनेगी, तो इसको हम एक छोटे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसकी इमेज
मिरर के उतने ही पीछे बनेगी। तो ये इसकी इमेज हो गई ए डैश, ए पॉइंट की इमेज ए डैश। वैसे ये जो बी पॉइंट है इसकी इमेज यहां पे बन जाएगी उसी तरीके से बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के एक एंड की इमेज बन गई, तो ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड की इमेज भी बन गई। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है वो ए डैश बी डैश वो इस बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो आप देख सकते हैं बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना ही बहुत आसान होता है। इसको रे डायग्राम से बनाया जा सकता था, जैसे इस पॉइंट को एक छोटा ऑब्जेक्ट मानते हुए रे डायग्राम से इसकी इमेज बना सकते हैं। तो इससे बहुत सारी रेज मिरर को हिट करके रिफ्लेक्ट करेंगी, मिरर को बहुत सारी रेज हिट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट होंगी, वो एक्सटेंड करेंगे हम उनको, तो वो यहां मीट करेंगे। तो कोई दो रेज हम ले सकते हैं। तो देखो दो रेज मैंने ली, एक रो सीधी गई नॉर्मल के लॉन्ग, तो वो टकरा के वापस आ गई, और ये दूसरी रे गई वो रिफ्लेक्ट हुई सच दैट ये एंगल और ये एंगल जो है वो बराबर होगा। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे एक्सटेंड किया, दोनों यहां मीट करेंगे, तो ये एक इमेज ए डैश। वही काम हम बी की इमेज निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो फिर से मैंने बी से निकलने वाली दो रेज बनाई, एक नॉर्मल रे बना ली क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बहुत आसान होता है, वो सीधे बैक बाउंस कर जाएगा, और दूसरी ये वाली रे सच दैट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। दोनों को पीछे एक्सटेंड किया तो दोनों बी डैश में मीट कर रहे हैं। तो ये ए डैश हो गई ए की इमेज, ये बी डैश बी की इमेज, दोनों को ज्वाइन कर दिया, टोटल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। अब यहां पे दो तीन चीजें हम नोट कर सकते हैं। पहली चीज जो नोट करने वाली है वो तो वही है कि ऑब्जेक्ट की जो मिरर से दूरी है और इमेज की जो मिरर से दूरी है वो सेम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरी जो नई बात है थोड़ी, वो आप ये देख सकते हैं कि देखो जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतनी ही बड़ी बनी है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज, आर ऑफ सेम साइज। ये तो आपने नॉर्मली देखा भी होगा। आप जब मिरर में अपनी इमेज देखते हो तो आप जितने बड़े हो आपकी इमेज भी आपको उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। जैसे ये लेडी जितना बड़ा उसका फेस है उतना ही बड़ा उसको अपने फेस का इमेज भी दिखाई देता है मिरर में। सिंपल सी बात है। तीसरा एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। ये भी बहुत सिंपल और ऑब्वियस सा पॉइंट है। अब देखो ये जो एरो जिस तरह का था, मतलब उसके पॉइंटेड वाला पार्ट ऊपर है, तो इमेज में भी पॉइंटेड वाला पार्ट ऊपर ही है। मतलब इमेज जो होती है सीधी बनती है। मतलब जैसे आप देखें यहाँ पे जब लेडी अपना फेस देख रही है तो उसको अपना फेस सीधा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि फेस उल्टा दिखाई दे रहा हो, मतलब आंखें नीचे और मुंह ऊपर, मतलब आंखें नीचे और होठ ऊपर, ऐसा थोड़ी दिखाई दे रहा है। आंखें ऊपर है तो ऊपर ही है और होठ नीचे है तो नीचे ही है। तो इमेज इरेक्ट दिखाई देती है। तो आपको लग रहा होगा यार ये बात करने की जरूरत क्या है। तो आगे हम देखेंगे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब उल्टी इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। हम सीधे करें तो इमेज सीधी दिखाई देगी, अगर हम उल्टे खड़े हो जाएंगे तो इमेज भी उल्टी दिखाई देगी। लैटरल इन्वर्जन, देखिए क्या होता है ये। आप यहां पे मिरर के सामने अगर खड़े हो तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर में। आपने अपना एक हाथ ऊपर कर रखा है तो इमेज में भी एक हाथ ऊपर होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल आपकी तरह है? सोचिए, क्या जब आप अपनी इमेज देखते हो मिरर में तो इमेज बिल्कुल आपकी तरह होती है? होती है। जैसे आप होते हो वैसी इमेज होती है। आपने रेड शर्ट पहनी होती है तो इमेज भी रेड शर्ट में दिखाई देती है, ठीक है। आपका अगर एक दांत टूटा हुआ है तो इमेज में भी एक दांत टूटा हुआ होगा। सब कुछ सेम होता है, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये डिफरेंस समझना। आप ध्यान दें, आप यहां पे जो खड़े हो आप ध्यान दो, उसमें आपने अपना राइट हैंड उठा रखा है या लेफ्ट हैंड उठा रखा है? दायां हाथ उठा रखा है या बायां हाथ उठा रखा है? कौन सा हाथ, राइट या लेफ्ट? ध्यान दें, क्लियरली आपने जो है वो अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है। अब ध्यान दो, आपने अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है, ठीक है। अब आप इमेज को देखो। अब जो इमेज है उसमें जो आदमी है उसने अपना राइट हैंड उठा रखा है या लेफ्ट हैंड उठा रखा है? अब ध्यान दें, आप ध्यान देंगे तो उसका ये हाथ उठा हुआ है और ये डेफिनेटली राइट हैंड है, अगर आपको राइट और लेफ्ट का सेंस है तो ये डिफरेंस है एक आप में और आपकी इमेज में। आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमेज ने अपना राइट हैंड उठाया। तो ये डिफरेंस होता है जब हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसको हम कुछ और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें आप कि आप अपने पाम का इमेज देख रहे हैं मिरर में, ठीक है। तो आप को ऐसी इमेज दिखाई देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। आपका थंब इधर है तो थंब की इमेज ये बन रही है, और ये लास्ट वाली जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, उसकी इमेज लास्ट में बन रही है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करें कि अपना राइट और लेफ्ट हैंड दोनों इस हाथ पे रख के देखें कौन सा मैच करता है इससे। अपना राइट हैंड भी इस पे रख के देखें और लेफ्ट भी। तो आप जब ऐसा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड वो इससे मैच करेगा, ठीक है। अब ये उस हैंड की इमेज है। अब फिर से आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, अपना राइट और लेफ्ट हैंड इस पे रख के देखें कौन सा इससे मैच कर रहा है। अब आप करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि राइट हैंड आपका इससे मैच कर रहा है, राइट हैंड, ठीक है। तो वंस अगेन आप देख सकते हो कि जब हम लेफ्ट हैंड अपना सामने रख रहे हैं तो उसकी इमेज राइट हैंड जैसी बन रही है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में जब इमेज बनती है तो राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं हम। जैसे आपने मिरर के सामने अगर के लेटर रखा तो आपने के लेटर सीधा रखा, आप देख सकते हो, लेकिन मिरर में जो उसकी इमेज है वो उल्टी बन रही है, ठीक है। तो दिस इज लैटरल इन्वर्जन। वैसे आपने लेटर आर रखा, उसकी इमेज भी उल्टी बन रही है, लैटरल इन्वर्जन। देखो जैसे आपने अब कैट लिखा, आप ये कैट लिखा अपने पेपर पे, वो सीधा है, लेकिन मिरर में उसकी इमेज जो है वो उल्टी हो गई है, राइट लेफ्ट उल्टा हो गया है, तो दिस इज लैटरल इन्वर्जन। वैसे आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। यहां पे देखो हमने उल्टा के सामने रखा, अगर हम उल्टा के रखते हैं यहां पे तो सीधा के इमेज बन रहा है। जैसे हमने आर उल्टा रखा तो आर की सीधी इमेज। कैट मैंने उल्टा लिखा तो अब जो इमेज बन रही है वो उल्टी हो गई, और उल्टी होके अब ये सही है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो हम लैटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। When an object is kept in front of plane mirror, sides are reversed. Right becomes left and left becomes right. This phenomena is called lateral inversion. Lateral inversion का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने कई बार देखा है। जैसे ये एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है आप देखें वो उल्टा लिखा होता है। आप ध्यान देना, हमेशा उल्टा लिखा होता है। क्यों ऐसा? तो क्या होता है कि एम्बुलेंस को तो बहुत जल्दी जल्दी जाना होता है, किसी की जान का सवाल होता है। तो ये एम्बुलेंस जा रही है, उसके आगे कोई दूसरी कार चल रही है, ठीक है। तो उस दूसरी कार को तो तुरंत साइड देना पड़ेगा इसको। देखो ये जो दूसरी कार है जो एम्बुलेंस के आगे जा रही है, उसमें बैठा हुआ ड्राइवर अपने मिरर में एम्बुलेंस की इमेज देखेगा, ठीक है। तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज आएगी। तो अगर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होगा तो इमेज में उसको सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आराम से पढ़ लेगा कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, तो उसको साइड देना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे एम्बुलेंस सीधा लिखा होता तो आदमी को इमेज में एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता, तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती, तो वो जल्दी से साइड नहीं देता। टाइम में थोड़ा पीछे आते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे ऑब्जेक्ट से इमेज बनता है। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिफिनीशन लिखने के लिए आपको बोली जा सकती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे उनको, बोलेंगे something from which light rays start is called object। सही बात है, जिससे लाइट रेज स्टार्ट होती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द लाइट रेज में बी द सेल्फ और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो लाइट रेज स्टार्ट हो रही है वो सेल्फ हो सकती है ऑब्जेक्ट की, या फिर वो रिफ्लेक्टेड हो सकती है। मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे आप देखें। इमेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इमेज इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट। इमेज वो पॉइंट होता है जहां लाइट रेज मीट करती हैं या अपीयर टू मीट करती है। जैसे यहां पे देखिए, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से, और उसके बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट पीछे मीट कर रही है, ठीक है। एक्चुअली में ये लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, बट हमें लगेगा कि ऐसे
कि मीट कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम आगे मिरर और लेंस पढ़ेंगे। इमेज जो होती है वो दो तरीके की होती है, रियल और वर्चुअल। ऐसे तो जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो ये दोनों चीजें हमें और अच्छे से समझ में आएगी, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे आप ये सिचुएशन देखें, ये एक प्रोजेक्टर है, छोटा प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के बारे में आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। उससे आप देखें लाइट रेज निकल रही हैं और इस स्क्रीन पे जा रही है, और इस स्क्रीन पे हमें कोई मूवी वगैरह दिखाई दे रही है। जैसे ये बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं कूदते हुए, जंप करते हुए। ठीक, तो ये बच्चे सही में तो यहां खड़े हैं नहीं, ठीक है, वो तो उनकी इमेज दिखाई दे रही है हमें। ये भी इमेज है, दिस इज इमेज। ठीक, जैसे ऐसा और भी जगह पे आपने देखा है, जब आप हॉल में मूवी देखते हो तो भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। हॉल में जब हम यहाँ पे मूवी देखते हैं तो हॉल के पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है बड़ा सा, जिससे लाइट रेज निकल के आती है और इस स्क्रीन पे गिरती है, तो हमें स्क्रीन पे जो भी चीजें होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो उसको भी हम बोलते हैं इमेज, इमेज। अब ये देखें, एक लेडी जो है वो प्लेन मिरर में अपने आप को देख रही है, तो ये जो है वो भी क्या है, उसको भी इमेज ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये पहले तो केसेस जो हमने देखे उसमें जो इमेज है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और ये प्लेन मिरर वाला जो केस है उसमें जो इमेज हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप देखें। रियल इमेज में क्या होता है आप देखें कि जो लाइट रेज निकल रही हैं वो वाकई में इस स्क्रीन पे गिर रही हैं, जहां पे हमें इमेज दिखाई दे रही है वहां पे वाकई ही में लाइट रेज आ रही हैं प्रोजेक्टर से। ठीक, वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये जो प्लेन मिरर वाली इमेज है, जिस स्लाइड में मैंने आपको समझाया था वहां पे थोड़ा जाते हैं। यहां देखें आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर में उसकी इमेज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए क्या होता है कि ये जो लाइट रे आती है ऑब्जेक्ट से, ये मिरर से टकरा के इधर चली जाती है, इधर इधर। तो अगर देखा जाए तो वो यहां मीट नहीं कर रही है, मीट नहीं कर रही है। वो तो हमारी आंख यहां पे होती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो यहां मीट कर रही है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट रे को जब हम एक्सटेंड करते हैं तब यहां पे मीट करती है। ठीक है, तो ये ऐसी जो इमेज होती है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज में जो लाइट रेज होती हैं वो एक्चुअली में इमेज पे मीट नहीं करती है, वो एक्सटेंड करने पे मीट करती है। और ये जो रियल इमेज में, उसमें एक्चुअली में लाइट रे जहां इमेज है वहां जा रही होती है, वहां पे एक्चुअली में लाइट रे जा रही होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं रियल इमेज के लिए, लाइट रेज एक्चुअली मीट एट इमेज, जैसा मैंने आपको बताया। और वर्चुअल इमेज के लिए लाइट रेज अपीयर टू मीट एट इमेज, एक्चुअली मीट नहीं करती है, अपीयर करती है मीट करते हुए। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है दोनों इमेज में। रियल इमेज जो होती है कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल जो होती है कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो मतलब ये है कि जो रियल इमेज होती है उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। मतलब यहां पे एक स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर वो इमेज दिखाई देगी हमें। ठीक है, यहां पे एक स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर रियल इमेज दिखाई देगी। लेकिन ऐसा काम वर्चुअल इमेज के साथ नहीं कर सकते। जैसे देखिए आप, मैं वही पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूं, तो ये जो है वर्चुअल इमेज है। ठीक है, यहां पे अगर आप एक स्क्रीन लगा भी दोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, यहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहां पे एक्चुअली में लाइट रे आके गिर नहीं रही है ना, यहां पे एक्चुअली में लाइट रे आके गिर नहीं रही है, इसलिए आपको स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस वर्चुअल इमेज को देखने के लिए आपको आंख से ही देखना पड़ेगा। बस यहां खड़े रहोगे तो आपको वो वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। आपकी आंख को ऐसे लगेगी कि लाइट रे वहां मीट कर रही है, तो आपको वहां पे वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। लेकिन आप एक्चुअली में स्क्रीन रख दोगे तो उस पर तो लाइट कोई गिर नहीं रही होगी यहां पे, तो इस पर कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो अब मोरलेस हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया है, और प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है ये भी हमने देख लिया है। तो उन पॉइंट्स को हम थोड़ा समराइज करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इमेज इज वर्चुअल। इमेज वर्चुअल होती है, जैसे हमने अभी भी देखा। प्लेन मिरर जो इमेज बनाती है उसकी बात कर रहे हैं हम सिर्फ, वो वर्चुअल होती है एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। सही बात है, उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है प्लेन मिरर की, वो भी हमने देखा है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि वो सेम साइज की होती है इमेज, तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है इमेज भी उतनी बड़ी बनती है। और फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज सेम। डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज सेम, जो कि हम बहुत पहले ही देख चुके हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को कहां कहां यूज करते हैं तो बहुत पता है आपको, आपने देखा ये प्लेन मिरर कहां कहां यूज होता है। तो सबसे पहले टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए अपन प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेरिस्कोप, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऐसे जिनको बनाने में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, वैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेरिस्कोप, ठीक है। और भी यूजेस इसका लिख सकते हैं हम, इन शॉप्स फॉर डेकोरेशन। कई बार आपने देखा होगा कि प्लेन मिरर्स को दुकानों में भी यूज करते हैं, ऐसे ही दुकानों में लगा देते हैं, दुकान का लुक थोड़ा अच्छा लगता है।